और पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता का पुनर्मूल्यांकन यानी कि री इवैल्यूएशन के लिए भी कहा गया है। साथ ही अमेरिकी मदद पर भी रोक लगा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मदद रुकने से पाकिस्तान में अमेरिका की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के कई प्रोजेक्ट्स जो है वो अस्थायी तौर पर अभी रुक गए हैं। पाकिस्तान के रुके प्रोजेक्ट्स में सांस्कृतिक संरक्षण के लिए बता दें कि राजदूत कोष भी शामिल है। AFCP फंड पुरातात्विक स्थलों, ऐतिहासिक इमारतों और सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा करने में मदद करता है। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान समेत सभी देशों के अमेरिकी मदद रोक देंगे। अमेरिका दुनिया भर के करीब 180 देशों को किसी ना किसी तरह से आर्थिक मदद पहुंचाता है। साल 2022 की अगर हम बात करें तो साल 2022 में अमेरिका ने विश्व में 64,000 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की थी, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान, यूक्रेन, ताइवान, जॉर्डन और अफगानिस्तान जैसे देशों को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगाई है। हालांकि इन देशों के अंदर इजराइल और इजिप्ट को सहायता देना अभी जारी रहेगा। अमेरिकी मदद रुकने से पाकिस्तान की शहबाज सरकार अब टेंशन में है। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब होगी। दूसरी तरफ आतंकवाद को लेकर भी ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो दुनिया भर के आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। ऐसे में आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आज विस्तार से इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल AK सिराज हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, जमीर अली देओतो हमारे साथ पत्रकार है पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। मेजर जनरल AK सिराज जी, सर शुरुआत में आपके साथ करूंगी। क्या लगता है कि अब जो ये पूरा ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर है, वो बदलने वाला है पाकिस्तान को लेकर? अब हर एक देश जो है फूक फूक कर कदम उठा रहा है कि यहां पर अब कोई भी निर्णय अगर लेना है, कोई भी फैसला अगर लेना है तो सोच समझ कर लेना है। देखो पलक, इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो पाकिस्तान पे नहीं बाकी देशों पे भी लगाई है। उसके अंदर इजिप्ट और इजराइल को ही एक प्रकार से उसने छोड़ा है। और ये जो एड है ये बेसिकली एजुकेशन, साइंस, एग्रीकल्चर, खाद्य पदार्थ, जलवायु, इन चीजों में दी जाती थी। उसको उसने 3 महीने के लिए सस्पेंड किया है और आगे हुक्म जो ऐसी सिचुएशन की वो करेंगे। पर मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि अगर आप देखें पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो जो मिलिट्री एड मिलती थी पाकिस्तान को वो उन्होंने बंद कर दी थी। $400 मिलियन जो मिलती थी वो उनका बेसिक एम यही था कि जो पैसा पाकिस्तान को दिया जाता है वो पैसा फिर तालिबान के पास चला जाता, और तालिबान उस समय अमेरिकन ट्रुप से लड़ रहा था अफगानिस्तान में। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान एक नॉन नेटो अलाई है अमेरिका का, और अमेरिका काफी एड देता रहा मगर वो मिलिट्री एड रोकी थी। और अब क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर इस टाइप की जो सपोर्ट मिल रही थी चाहे एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, आपके जलवायु में, खाद्य सुरक्षा में, तो इम्पैक्ट तो पक्का होगा। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, और अगर इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, पहले ही उनकी हालात खराब हैं, तो उसका कोई सच नहीं कि उसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंपैक्ट तो पाकिस्तान पे होगा। हमारे साथ जमीर अली भी जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। जमीर अली जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या अब ये पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान में बैठी जो सरकार है उनके लिए मौका है आत्मचिंतन करने का कि इतने सालों से जो हमने टेररिज्म पर, आतंकवाद पर इन्वेस्टमेंट किया है, अब पूरा विश्व जो है ये जानने लगा है, सोच समझ के कोई भी इकोनॉमिक एड या फिर किसी तरह से भी कोई एड है वो पाकिस्तान को अब सोच समझ के दिया जाएगा? जमीर अली जी, चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे सर के साथ। मेजर जनरल AK सिराज जी, सर क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जितनी भी आर्मी के लोग हैं, चीफ है, और साथ ही अगर मैं बात करूं वहां पर जो मौजूदा सरकार है, शहबाज सरकार है, अब उनके लिए मौका है कि आत्मचिंतन किया जाए कि हमने जो इतने सालों से देश के विकास पर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आतंकवाद पर इन्वेस्टमेंट की है, अब इस पर सोचना पड़ेगा, अपना फोकस बदलना पड़ेगा।
हाँ देखो पलक, ये होना तो चाहिए, मगर दुख की बात है, पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता सुधरने वाला है, क्योंकि चक्कर ये है कि पाकिस्तान एक प्रकार सेंचुरी है टेररिज्म की। वहां पर आतंकवादी को ट्रेन भी किया जाता है, मोटिवेट भी किया जाता है, फाइनेंस भी किया जाता है। और पाकिस्तान का रवैया है गुड और बैड टेररिस्ट। वो आतंकवादी जो कि भारत की तरफ भेजता है, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, या जैसे अल अदल जिसको ईरान की तरफ भेजता है, इनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं। जो आतंकवादी इनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको ये बैड टेररिस्ट बोलते हैं। जब तक वो आतंकवाद के साथ लड़ेंगे नहीं एक प्रकार से अनकंडीशनली, तब तक आतंकवाद वहां से नहीं जा सकता। अगर आप देखें, अभी भी 5,000 से 6,000 लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी इन्होंने पीओके में बिठा रखे, लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में, जिनका भारत को बिल्कुल पता है पिन पॉइंट की कहां पर है। मगर पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान की आर्मी है, वो पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान की आर्मी, वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है इस्लामाबाद से नहीं मगर रावलपिंडी से होती है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में, उधर से अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है। तालिबान ने इनकी 4 से 5 पोस्टें कब्जा कर रखी हैं। मगर सच्चाई है, पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी उनके जो ये आतंकवादी भारत की तरफ पुश करना है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है पाकिस्तान आर्मी की, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट और यूज टेररिज्म एज स्टेट इंस्ट्रूमेंट, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, जमीर अली जी आपसे रिएक्शन चाहूंगी मैं सर, कि पाकिस्तान आतंकवाद का आका है, ऐसा भारत नहीं, ऐसा पूरा विश्व सोचने लगा है। वहां के हुक्मरानों को अब सोचना पड़ेगा कि वह अपने देश का पैसा, वहां की आवाम का पैसा आतंकवाद पर अगर खर्च करेंगे तो दूसरे देश जो है आपके देश में कतई इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अमेरिका की भी आपने बात की, तो अमेरिका की जानिब से जो एक पाकिस्तान को फंडिंग की गई थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी तालिबान बनाए, और फिर उन्होंने रशिया के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया था। उसके बाद की बहुत सारे आंकड़े यहाँ से बदलते रहे, और इस वक्त पाकिस्तान में जो इस्लामिक के नाम पे जो जिहाद था उसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या जो इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ बरसरे पेकार है। मेरा ख्याल है कि कम से कम 10 से 15 साल हो गए जो पाकिस्तान में एक ऑपरेशन जारी है, फौजी ऑपरेशन, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। बाकी जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान के हवाले से ये जो तासुर था वो बदल गया है। दूसरी बात हो रही थी अमेरिका की जाने से जो एड दी जा रही थी पाकिस्तान को, देखिए हम तो इस बात पे खुश हो गए कि अमेरिका एड बंद कर दे, क्योंकि कोई भी देश किसी भी ज़कात, खैरात या इमदाद पर आगे नहीं चल सकता। बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के पास ऐसे बेशरम किस्म के हुक्मरान रहे जो कि इमदाद लेकर और मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करते रहे। आप बदकिस्मती कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आपके वहां के नेताओं के गलत फैसले हैं, आर्मी के गलत फैसले हैं। आपने जैसा बीज बोया वैसा फल पा रहे हैं। अब सांप को पालेंगे आप तो सांप तो डसेगा ही ना। जी सर। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान की बदकिस्मत ये है कि पाकिस्तान के पास ऐसे बेशरम किस्म के हुक्मरान रहे जो कि इमदाद लेकर और दीगर मुल्कों की गोद में बैठकर अपने मुल्क के फैसले करते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है यहाँ तक पहुंचा है पाकिस्तान। लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो इमदाद लोगों को देता था या जो मुल्कों को देता था, तो उस इमदाद के बदले में जो उन ममालिक में मुदाखलत करता था, जहाँ पर अपनी मर्जी की सरकार लाता था, अपनी मर्जी के लोग आगे करता था, और उसके नतीजे में जो तबाही हुई थी उन देशों की, तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप ने ये काम करके एहसान किया है उन तमाम मुल्कों पर जिनकी उन्होंने इमदाद बंद की है। क्योंकि जब इमदाद नहीं मिलेगी तो हर देश अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी पॉलिसीज बनाएगा और आगे के लिए बहुत बेहतर होगा। अभी आप ये देखें कि जो अफगान तालिबान थे या जो अफगानिस्तान में जिहाद लड़ा गया था, इसका बानी कौन है? इसका बानी अमेरिका ही है। अमेरिका ने रशिया के खिलाफ मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर एक जिहाद के नाम पर यहाँ पे तवील जंग लड़ी गई, जिसकी वजह से इस पूरे खित्ते को उन्होंने तबाह कर दिया।
मेरा ख्याल है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो अमेरिकी सदर ने फैसला किया है इससे पाकिस्तान को परेशान होने के बजाय खुश होना चाहिए। ठीक है मेजर जनरल AK सिवाज जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जमीर अली जी की बात सुनकर कि सर अभी किसी डेल्यूजन में है। तो फिर अमेरिका जी कहीं ना कहीं कोई ठीक है आपके पास आऊंगी सर। मेजर जनरल AK सिवाज जी, जब ये इमदाद बंद होगी तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जी मेजर जनरल AK सिवाज जी। हाँ देखो, सच्चाई पर जो जमीर अली बोल रहे हैं इस बात में तो सच्चाई है कि जो इन्होंने अफगानिस्तान में किया, मगर आतंकवाद के ऊपर डबल जो चेहरा है वो भी समझना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने आतंकवाद बंद कर दिया है और इनका फोकस तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे है, मगर दुख की बात यह है कि अभी भी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के 5 से 6 हजार आतंकवादी POK में बैठे हुए हैं, वो ट्रेंड है, उनको भारत की तरफ पुश किया जा रहा। हर रोज हमारे काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड पे आया जाता। नहीं, मैं सुन लो, तो बात ऐसी है कि सच्चाई आतंकवाद के लिए लड़ने के लिए जब तक आप कोऑर्डिनेटेड और उस पर 2 मापदंड इस्तेमाल करेंगे फिर नहीं आप जिसे देखो, आपने इशारा किया था जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी पाकिस्तान में, तो उसने अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेगा कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो जो अभी पाकिस्तान बोलता है वी आर आल्सो विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ये आतंकवाद पैदा किसने किया? ये तो आपने ही पैदा किया। आज आपको काट रहा है, बोए बेट बबूर के तो आम कहां से हों। तो ये समझना पड़ेगा कि अभी भी पाकिस्तान डिनाइल मोड पे, पाकिस्तान कहता है हम तो खुद आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, मगर आप लड़ रहे हैं, मैं मानता हूं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, मगर आपने लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को पाला है, उनको पोसा है, उनको ट्रेन किया है, उनको भारत की तरफ भेजने की कोशिश करें, तो फिर ये डबल जो चेहरा है। देखो मैं 2 बातें बताऊंगा। जो आज 100 टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के, उनमें से फर्स्ट जो 80 टेररिस्ट हैं या तो वो पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान के रूट्स हैं। यही नहीं, आप हमारे साथ नहीं, जस अला अदल वो ईरान की तरफ के अंदर भी सुन्नी मिलिटेंट भेजे जाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम है। सच्चाई ये है कि आज भी हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन उनके पास हैं। अब जो राना को इन्होंने, और सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं वो सभी इनके देश में है, उन्हें पाल रहे हैं, तो मतलब इनके देश में आतंकवाद जो है, पहले वो आतंकवादी फैलाए तो आतंकवादी है, लेकिन दूसरे देशों की सुरक्षा के साथ वो खिलवाड़ करे तो वो आतंकवादी नहीं है। चलिए सर, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की।